ये राहा क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो राहा, कैसी हो? क्यों फोन किया? क्यों? मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? मुझे बात करनी थी तुमसे। बात तुम्हें मेरी याद आ रही है? मिलना है मुझसे? बोलो क्या बात है? वो जरूरी बात है, तुम मिल सकते हो मुझसे? अभी कुछ दिन तक तो मुश्किल होगा। अगर बहुत ही जरूरी बात है तो फोन पे ही बता दो। जरूर, मैंने कहा ना जरूरी बात है, फोन पे नहीं कर सकती। चलो ठीक है, फिर कुछ दिन सब्र करो। अभी तो बतूल ने जान अजाब करके रखी हुई है। तुम ठीक कह रहे थे बतूल के बारे में? देखा मैंने उसको अरमान के साथ, खूब सुनाई उन दोनों को, कुछ कह ही नहीं सके आगे से। क्या क्या कहा उसने? उसने मुझसे नहीं कहा कुछ, मैंने उन दोनों को सुनाई, वो दोनों बस चुप करके सुनते रहे। मैं उनको बताऊंगी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना किसे कहते हैं। तो मुझे बताओ, आज शाम में मिल रहे हो ना? हाँ, मैं तुमसे मिल रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम मुझे अब्बू के घर से पिक कर लेना। बाय जरीन। बाय बाय। चलो ये तो अच्छा हो गया कि राह ने खुद ही देख लिया दोनों को। डैड को बताता हूँ। नहीं, पहले राह से मिल लूं, फिर डिस्कस करता हूँ। हाँ भाई, क्या चाहिए? सैफ हाउस। क्यों? एक और उम्मीदवार आ गया। लगता है तुझे सरकार ने भेजा है यहाँ। आखिर इस घर के पीछे इतने लोग हैं क्यों? कहीं तेरी भी तो ससुराल नहीं है वहाँ, वसीम के बेटे की तरह? दोनों बाप बेटे चूना लगा के चले गए मुझे। एक बार मिल जाए, वो हाल करूंगा कि कहानियां सुनने नहीं आया, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। कितने पैसे लिए थे बाप बेटों से? हो कौन तुम? मेरे सामने बैठ के इतने भरम दे रहे हो? बताओ तो सही भाई, आखिर हो कौन तुम? जो भी हूं तुम्हारी समझ से बाहर हूं, इसलिए ज्यादा खुद को हल्का नहीं करो और सीधी बात करो। और सीधी बात क्या है? सैफ हाउस कब और कितने में खाली करोगे? ऐसा है तो वो बात तुमने सुनी होगी, कब्जा सच्चा और दावा झूठा। अगर मैं ना करूं तो? काबिज और मालिक में एक मामूली फर्क होता है, और वही फर्क उसे गैर मामूली भी बनाता है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ो। तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि इस शहर में तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। इतनी कीमत बताओ। मेरी कीमत तुम अदा कर सकोगे? बोलो। 7 करोड़ सूद समेत। सात करोड़ के पूरे 7 जीरो हैं, गिन लो। दो दिन है तुम्हारे पास। ये तो जवान ग्रुप वाला निकला, बाप की तरह सच्चा भी और जिदार भी। हाँ, सीधा मेरे ऑफिस में आ, मैं ये चेक भेज रहा हूँ, सीधा जमा करवा दे मेरे अकाउंट में। जैसे ही ट्रांसफर हो, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में आके इत्तला दे देना और कब्जा भी दे देना। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि तुम्हारी माँ के साथ ये सब कुछ हो। काश मैं तुम्हारे साथ होता, उस वक्त तुम्हारा दुख बांट सकता। ऊपर से ये आसिया चच्ची, इनको शर्म नहीं आई? ऐसी हरकतें करती हैं। बतूल को उन्होंने फीड किया हमारे बारे में, बतूल तभी लड़ती है मुझसे। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। आई फील सो बैड फॉर यू। मेरी माँ कभी मेरे लिए जिंदा थी भी या नहीं? लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना।
माँ तो वो होती है जो अंदर की खामोशी भी समझ रहा है। I guess मेरे लिए वो मेरे नाना जान थे। इतना अजीब नसीब है ना मेरा, अपने बाप के घर में लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। खुद को संभालो। तुम हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो हूँ। मुझे पता है बतूल पे हैरत होती है, वैसे अरमान के साथ कैसे घूम सकती है। और ज़ैनब भी, वो उन्होंने तो मुझे पाला है और वो उन्हीं के साथ रह रही हैं। यकीन नहीं आता मुझे। तुम बतूल को छोड़ क्यों नहीं देते? एक सेकंड कॉल में। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ओके बाय। ज़रियुन, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके तुम यहाँ घूम फिर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए। उस लड़के के घर पे रह रही है जो मेरी बीवी पे डोर डाल रहा है। खबरदार, जो मेरी बेटी के मामले में। कैसे बात कर रही हैं आप इससे? तुम तुम्हें अंदाजा है इसने क्या किया है? जो आपने किया है ना, उसके मुकाबले में तो काफी कम। मेरे लेट आने का फायदा उठाया था ना आपने, बतूल की डोरी इसके गले डाल दी थी। अब नहीं होगा ऐसे। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, नाना जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मामी, अब मैं किसी को भी मेरे और ज़ैनब के बीच में नहीं आने दूंगी। और किसी से भी मतलब किसी को भी, समझिए आप? अब मैं अकेली नहीं हूँ, ज़रियुन है मेरे साथ। चलो ज़मीन, चलते हैं। मैं नजर लगा देंगी, तो पुरानी आदत है। तुम मुझे कॉल तो कर सकती थी ना, तुम मेरे घर जा सकती थी रहने के लिए, और तुम बल्कि ये भी कर सकती थी कि तुम जर्मनी आ जाती। तुम्हें क्या जरूरत थी अरमान के घर जाके रहने की? खाला, आपके घर तो मैं कल ही आऊंगी। रही यहाँ पर आने की बात, तो यहाँ अगर मुझे अंदाजा हुआ है कि हम लोगों के अकाउंट्स तो बिल्कुल खाली हैं और ऑफिस भी बंद पड़ा है। अब यहीं पे रह के मुझे बतूल के बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। अरमान ने भी बतूल की जिंदगी में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह तुमने ज़रियुन के मौके पर फायदा उठाया था ना, इसी तरह से अब फायदा उठाओ। वो उसकी जिम्मेदारी है, उसे कहो बतूल की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाए। अगर वो नहीं सुनता, तुम अदील से कहो। खाला, क्या कहूँ अदील से? वो तो बात सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। देखो, जो तुम बेहतर समझती हो वो करो। मैं तुम्हें कुछ मनी ट्रांसफर करवा रही हूँ, ठीक है? परेशान बिल्कुल ना होना, तुम्हारी खाला तुम्हारे साथ है। बल्कि मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम बतूल से फारिग होके ना तुम सीधा जर्मनी आ जाओ मेरे पास। बेटे से बात करती हूँ मैं इस सिलसिले में, और तुम्हारे लिए यहाँ आना मुश्किल नहीं होगा।